स्टडी, स्ट्रेस, स्क्रीन, सेक्स, अंतिम है स्मोक, एक विद्यार्थी, 5 ही चिंता, रोक सके तो रोक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज बात कर रहे हैं नोट्स मेकिंग पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके दौरान बढ़िया नोट्स कैसे बनाए जाए। अच्छा, सिंपल अगर बात करते हैं ना तो नोट्स इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे मेरा खुद के अगर अनुभव की बात करता हूं, जितने भी विद्यार्थी कैंडिडेट्स वगैरह हम जो देखते हैं कि कौन सेलेक्ट हो रहा है, किसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, कौन है जो कि टॉप रैंकर्स में आ रहा है, कौन मेहनत ज्यादा कर रहा है लेकिन जिसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, कौन ऐसे हैं कि साइंटिफिक टेक्निक से नोट्स ऐसे बनाते हैं एंड बाद में उनका एग्जामिनेशन के दौरान उनको रिवाइज करने में उनको इतना फायदा होता है कि अल्टीमेटली वो टॉपर्स की कैटेगरी में अथवा तो अल्टीमेटली टॉप रैंकर्स की कैटेगरी में अथवा तो अल्टीमेटली एक गुड लर्नर जिसको बोल सकते हैं कि वो बनते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, नोट्स मेकिंग ड्यूरिंग स्टडी, ड्यूरिंग 10th, ड्यूरिंग 12th, ड्यूरिंग कॉलेज, और खास जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब अच्छे नोट्स भगवान बराबर है सच में। कारण जैसे मैं आईएएस की अगर बात करता हूं, व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, आईएएस का सिलेबस आप जानते हैं कि इतना वास्ट सिलेबस होता है कि आप उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एग्जाम से 5 दिन पहले या 10 दिन पहले या एग्जाम से पहले वाली रात हम जितना पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा मीन्स की संभावना है सक्सेसफुल। नो, लेकिन उसके अंदर अगर उस एग्जाम की तैयारी के दौरान अगर आपने कुछ कोचिंग अटेंड किया है, अगर आप सेल्फ स्टडी बुक से कर रहे हैं और उसमें अगर आपने अच्छे नोट्स बना के रखे हुए हैं तो एग्जाम के दौरान आप ये मान लीजिए कि आपने अपना 20, 30, 40% सिलेक्शन ऑलरेडी करवा लिया। यस, ये होती है अच्छे नोट्स की इंपॉर्टेंस। अच्छे नोट्स की एक और इंपॉर्टेंस होती है कि आपने भी महसूस किया होगा, हमने भी महसूस किया है, और उसकी इंपॉर्टेंस स्कूल कॉलेज में ज़्यादा होती है। वो है कि कॉलेज में अथवा तो स्कूल में हर लड़की आपको पसंद करेगी कि वाह भाई उसके नोट्स ज़बरदस्त है, आपसे आएगी, बात करेगी, आपसे मांगेगी, उसका जेरोक्स निकलवाएगी। तो ये एक एसेसरी एडवांटेज, मजाक की बात, लेकिन ये ध्यान रखना कि अच्छे नोट्स होना। और दूसरा यहां पे मैं ये क्लियर कर दूं कि किसी दूसरे के नोट्स आपके लिए अच्छे नहीं हो सकते, भले ही वो कितने ही अच्छे हो, क्योंकि उसने अपने हिसाब से लिखा है। उसका लिखने का, उसका लिखते वक्त एक थॉट प्रोसेस रहा होगा, उसका लिखते वक्त उसने कुछ सोचा होगा कि ये चीज तब काम आ सकती है या इसका इससे लिंक है और इसका इससे लिंक है। सो किसी दूसरे के बेस्ट से बेस्ट नोट्स भी आपके लिए बेस्ट नहीं हो सकते। सो हर नोट्स पर्सनल होता है, राइट। सो यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि 5 टेक्निक, 5 टेक्निक उन बच्चों के लिए जो कि अभी स्कूल में है, अभी कॉलेज में है, और जो टीचर उनको पढ़ा रहे हैं और उसका वो नोट्स बना रहे हैं। एंड दूसरा 5 टेक्निक उनके लिए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सेल्फ स्टडी के थ्रू। सो उसमें दो चीजें हो गई, एक ऐसा हुआ कि कोई टीचर, कोई फैकल्टी मुझे पढ़ा रहा है एंड उसका मैं नोट्स बना रहा हूं, एंड दूसरा ये हुआ कि मैं खुद किसी बुक से पढ़ रहा हूं एंड उसका मैं एग्जाम के हिसाब से वो नोट्स में तैयार कर रहा हूं। तो ये दोनों हालांकि मिलती जुलती चीजें हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक अप्रोच में फर्क होता है एंड वो हमें रखना चाहिए। सो पहली जो बात है उसके अंदर कि यहां पे मैंने गलती से 4 लिखा है, एक्चुअल में 5 ट्रिक्स ऐसा है। पहला कि राइट लूजली एंड इन डिटेल। सामान्य सा सिंपल सा इसका मतलब ये है कि जो आप लिख रहे हैं, मैं आगे उसका सैंपल भी दिखाऊंगा, जो आप लिख रहे हैं तो एक दूसरे के अंदर घुसा घुसा के वैसे मत लिखें। कुछ एक बच्चों की ऐसे आदत होती है कि जाने अनजाने या पेपर बचाने, पता नहीं कितना पर्यावरण प्रेमी जैसे लोग हैं कि उसके चक्कर में वो एक ऐसा एक दूसरे के अंदर, जैसे एक शब्द दूसरे के अंदर घुस गया और दूसरा शब्द तीसरे के अंदर घुस गया और एक लाइन दूसरे के ऊपर और दूसरी लाइन पहले के ऊपर, तो कुल मिला के आप थोड़ा सा स्पेस देके एंड लूजली एंड इन डिटेल का मतलब यह है कि
जब मान लीजिए टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ बता रहे हैं, तो उस वक्त हमें लगता है कि ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को याद है, ये तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसको किसी न किसी प्रकार से संक्षिप्त में या सिंबॉलिक रूप में, डायग्रामेटिकली, जैसे भी आपको लगे वो नोट कर लीजिए। सो पहला जो टेक्निक है वो ये है कि थोड़ा खुला खुला, एंड दूसरा एवरीथिंग मस्ट बी नोटेड। दूसरा ये जो टेक्निक है कि नोट्स जो आपके हैं वो जब आप पढ़ते हैं तो सुंदर लगने चाहिए, एंड दे मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यानी कि 2 या 3 कलर का पेन आप यूज कीजिए, रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और वॉट एवर कलर यू लाइक। सो 2 या 3 कलर के, एंड उसके हिसाब से आप ये डिसाइड कर लीजिए कि रेड मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रीन मत उससे कम, एंड ब्लैक मीन्स ये। तो जब आप रिवाइज करते हैं उस वक्त आपको ये आसानी रहता है कि किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे उसे थोड़ा कम करना है, और किस पे कंपैरेटिवली कम करेंगे या कम रिवाइज करेंगे तो भी चलेगा। सो ये चीज ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं है, ये चीज इसलिए है ताकि आप उस नोट से मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। तीसरा, नोट फनी, हिंदी या ट्रिक। इसका यह है कि आप इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीचर कुछ बता रहे हैं और बीच में उन्होंने कुछ ऐसा बताया जो कि हिंदी में बताया लेकिन ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसे ज्यादा समझ आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि भी मैं तो इंग्लिश मीडियम का हूं तो मैं हिंदी में नोट्स क्यों बनाऊं, नहीं, आप उस चीज को नोट कर लीजिए। अथवा तो कोई ट्रिक बता रहे हैं कि इस चीज को ऐसे याद रख सकते हैं, भले ही वो फनी हो सकती है, भले ही वो एक्रोनिम हो सकता है, या किसी चीज से कोरिलेट करने कर सकते हैं, उस चीज को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो वो बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में वो छप जाएगा। नेक्स्ट, यस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या रहता है कि हर एक चैप्टर को पूरा करने के बाद, हर एक लेसन को पूरा करने के बाद आप लगभग 3 4 5 पेज है वो ब्लैंक खाली छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि बाद में अब उस टॉपिक से रिलेटेड, उस लेसन से रिलेटेड जब भी कुछ एक्सरसाइज करेंगे तब आपको वहां पे कुछ एडिशनल चीज डालने के लिए जरूरत पड़ेगी स्पेस की, एंड वो आप कहीं उस चैप्टर से दूर अथवा तो किसी दूसरी नोटबुक में अगर नोट करते हैं तो वो कभी आप रिवाइज नहीं कर पाते। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हर एक चैप्टर के बाद 3 4 5 पेज छोड़ देना। सो इसमें कंजूसी नहीं करनी, राइट। फिर जो पांचवा टेक्निक, यस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एप्लीकेबल टू बोथ बोथ इन द सेंस कि जब आप स्कूल कॉलेज में अथवा तो सेल्फ स्टडी से 85 एंड 15% जो रूल है वो क्या है, यहां पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए आपका ये पेज है नोटबुक का, एंड आप अपने नोट्स बना रहे हैं, जो भी आपने लिखा है इसमें आप ये कीजिए कि पेज का जो लगभग 85%, 85 टू वी कैन से कि 87% और मोर और लेस आप लिखिए, एंड बाकी का जो 10-15% नीचे का एरिया वो आप हमेशा ब्लैंक छोड़ दीजिए। ये जो 10 से 15% है ब्लैंक छोड़िए, और ये केवल 82, 85%, 87% है वो आप यूज कीजिए। उससे क्या होगा कि जब आप बाद में इसको रिवाइज करेंगे तो ये जो चीज पढ़ेंगे उस दौरान आपके दिमाग में कुछ चीज आया, कुछ ट्रिक आया, कुछ आपने एक्रोनिम बनाया, कुछ ट्रिक याद करने की उसको फॉर्मूला बनाया, तो वो यहाँ पे नोट करने के लिए अलग से वो आप इस स्पेस को यूज करें। इसलिए हर पेज में लगभग 85 to 90% यूज करें, बाकी 10-15% खाली छोड़ दें। ये चीज ऐसी है जो कि आपको हमेशा काम आएगी। अब मैं आपको सैंपल दिखाता हूं कि अच्छे जो नोट्स है उसका क्या सैंपल हो सकता है। यस, हो सकता है कि आपको शब्द यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप देखिएगा कि एकदम लूजली यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 कलर या 3 कलर के पेन यूज किए गए हैं, इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, स्पेस छोड़ा हुआ है। एक इसमें जो मुझे मिस्टेक लगा वो है कि नीचे उन्होंने जो 10 से 15% खाली स्पेस छोड़ना है वो नहीं छोड़ा, तो आप वो इंक्लूड कर सकते हैं। एंड आराम से बुलेट पॉइंट वाइज, देन वी कैन से कि हेडिंग अलग कलर से दी है। तो इस चीज को जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको रिवीजन करने में टाइम कब लगेगा, आपकी ग्रेस्पिंग पावर जब अच्छे नोट्स होते हैं तो वो बढ़ेगी। एंड वन मोर थिंग, जब हम क्लास में बैठ के नोट्स बनाते हैं तो एक लिखने का जो तरीका, एक लिखने की जो स्ट्रेटेजी, एक लिखने का जो बोल सकते हैं कि आपकी यूनिकनेस,
वो भी डेवलप होती है एंड वो आपको हमेशा एग्जामिनेशन के दौरान काम में आती है, क्योंकि आप पूरे साल जिस प्रकार से लिखते हैं पूरे पूरे चांस है कि एग्जाम के दौरान भी आप मोर और लेस वैसा ही लिखेंगे, उसी प्रकार से ही लिखेंगे। सो ऐसा अगर आंसर कॉपी होगा तो निश्चित रूप से उसको एडवांटेज एग्जामिनेशन हॉल में भी मिलेगा। अब ये चीज है कि 5 ट्रिक्स ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी। पहला वो टेक्निक था कि जिसमें टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। दूसरा ये टेक्निक है कि मान लीजिए कि आप, जैसे मैं मेरे अनुभव की बात करता हूं, तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तब आप नोट्स कैसे बनाएं। कोई बुक है पॉलिटिकल साइंस, लक्ष्मीकांत, कॉन्स्टिट्यूशन, आप ये संविधान पढ़ रहे हैं, तो पहला उसमें टेक्निक है कि चेन मेथड। चेन मेथड में क्या होता है कि आप पूरे चैप्टर के अंदर कुछ एक इंसिडेंट दिए गए हैं कि जैसे कि कौन कौन से मूल अधिकार है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है। सो चेन मेथड का मतलब ये हुआ कि आप पहला ये है, उससे रिलेटेड दूसरा ये है, उससे रिलेटेड तीसरा, चौथा, पांचवा, एंड आपने शॉर्ट में, डिटेल में उस बुक में दिया हुआ है लेकिन शॉर्ट में रिवाइज करने के लिए आपने एरो लगाकर एंड उसको चेन मेथड, यानी कि पहली चीज दूसरी से कैसे रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से कैसे, तीसरा चौथे से कैसे, तो वो आप तैयार कर सकते हैं चेन मेथड। जैसे कि ये भी चेन मेथड है और ये भी चेन मेथड है, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे। अब इसके वाला जो चेन मेथड है वो आपको आई डोंट नो कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, लेकिन रियल में बेचेन मेथड है ये, और ये चेन मेथड है। चेन मेथड जैसे यहाँ पे एजुकेशन अंडर ब्रिटिश ये जो लिखा हुआ है, एंड उसमें कि मैकॉले माइन्यूट कब आया, देन जोन्स थॉमसन ने क्या किया, वुड्स डिस्पैच, यानी कि क्रोनोलॉजिकली ये चीज लिखा हुआ है और एक दूसरे से ये चीजें कैसे रिलेटेड है वो लिखा हुआ है। ये चेन मेथड है, और ये भी किसी भाई साहब ने चेन मेथड की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इतना ज्यादा जाल टाइप का इसमें बना दिया है कि आप इसको रिवाइज कर ही नहीं सकते। हालांकि ये दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि ज्यादा मीन्स की कंटेंट इसमें है, लेकिन और हो भी सकता है कि कंटेंट ज्यादा हो, बट दिस मेथड इज नॉट यूजफुल। ये बेचेन मेथड है और ये चेन मेथड है, तो आपको चेन मेथड यूज करना है। दूसरा जो टेक्निक, दूसरा जो तरीका है हम यूज कर सकते हैं वो है कि मेक एंड राइट एक्रोनिम्स। अगेन अगर यूपीएससी की बात करते हैं तो सिलेबस इतना वास्ट है, अलग अलग प्रकार के, यस अलग अलग, आपको आर्ट्स भी पढ़ना होता है, आपको साइंस भी पढ़ना होता है, आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, आपको जो आपका मेन कोर सब्जेक्ट है वो भी पढ़ना है, आपको फॉरेन पॉलिसी भी पढ़ना है, और करंट अफेयर्स भी कुल मिला के ये चीजें मतलब इतना ज्यादा हिस्टोरिकली से लेकर फ्यूचरिस्टिक तक, जो पत्थर स्टोन एज से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, यानी कि इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस होता है, तो उसके हिसाब से आप ट्रिक या एक्रोनिम जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी दौरान, मेरा यह मानना है कि मान लीजिए कि आप 1 घंटा कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें से आपको 5 से 10 मिनट केवल इस चीज में देने चाहिए कि उस चैप्टर को, उसको याद करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी या क्या एक ट्रिक अपनाई जाए जिससे कि ये याद रहे। तीसरा ये चीज है कि हाईलाइट, अगेन सेम 2 कलर पेन, 3 कलर पेन एंड हाइलाइटर। ये इसमें जैसे कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हाईलाइट किया हुआ है, इसने भी ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, एंड ये जो हाइलाइटर जो इन्होंने किया है, तो इससे आपको ये रहेगा कि जब आपका एग्जाम का टाइम है तब किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको स्किप किया जा सकता है, उस नोट्स में कौन सी ऐसी चीज है जिसको कि पढ़ने से आपका बढ़िया काम बन जाएगा। सो ये रहता है कि हाइलाइटर। चौथा, वन लाइनर ऑफ ईच टॉपिक। अगेन अगर मैं यूपीएससी स्पेसिफिक या थोड़ा सा ऐसे एग्जाम की बात करता हूं जिसमें कि सिलेबस वास्ट है, तो वहां पे आप ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं कि सिंपल अगर बात करते हैं तो ये हेडिंग, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा लेकिन उसमें से जो मेन हेडिंग्स है वो आपने एक जगह पे नोट्स बना के लिख लिया एंड एग्जाम के दौरान उसको रिवाइज किया, एंड उस हेडिंग के अंदर का जो डिटेलिंग है वो आपको ध्यान वैसे ही रहेगा क्योंकि आपका वो पढ़ा हुआ है। सो ये टेक्निक है कि वन लाइनर या वन हेडिंग फॉर इफ, एंड दिस इज अगेन 85-15% रूल जिसकी हम बात कर चुके हैं।
यानी कि हर पेज में लगभग 10 से 15% एरिया खाली छोड़ना, ताकि उसको भविष्य में कोई नई चीज के दौरान यूज कर सके। सो ये एक तरीके जो मैंने व्यक्तिगत अनुभव से और आपको बताए हैं कि अच्छे नोट्स कैसे बनाए जाएं। आई एम अगेन रिपीटिंग, अच्छे नोट्स होना वरदान है, पहली बात। दूसरा बात, किसी दूसरे के नोट्स भले ही कितने ही अच्छे हो, वो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। और हम ये गलती करते हैं, जैसे कि हमने भी किया है तैयारी के दौरान, आईएएस की तैयारी के दौरान, कि ये एक्स बंदा टॉपर है, इसकी फर्स्ट रैंक आई है, अथवा तो 10th रैंक आई है, अथवा 20th रैंक आई है, एंड सब बच्चे उसके पीछे की आपके जो नोट्स है उसकी जेरोक्स हमें चाहिए। एंड जो बड़े दिल के थे, अच्छे हैं, दे भी देते थे, कोई इशू नहीं है, उसका मार्केट भी था। वहां पे बड़े बड़े होर्डिंग्स में कि फर्स्ट रैंकर एक्स पर्सन के नोट्स के जेरोक्स यहाँ पे अवेलेबल है, इस सब्जेक्ट के उस विद्यार्थी के नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है जिसके यूपीएससी में इतने मार्क्स। एंड वो खरीदते भी थे, मैंने भी खरीदे हैं, बाकी बच्चों ने भी खरीदे हैं। लेकिन कुल मिला के मुझे ये लगा कि किसी दूसरे के नोट्स एज इट इज आपके काम नहीं आ सकते। उस नोट्स को देख के आप ये जरूर जान सकते हैं कि अच्छे नोट्स दिखने में कैसे होते हैं, या अच्छे नोट्स के अंदर कंटेंट क्या होता है। लेकिन बेस्ट नोट्स वही है जो आपने खुद बनाए हो एंड इन टेक्निक को यूज करके बनाए हो, तो वो नोट्स बेस्ट है। चलिए दोस्तों, पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके काम आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक के साथ, ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड टॉपिक के साथ। अगर स्टडी से आपको स्ट्रेस जनरेट होता है उससे टॉपिक के साथ, हॉर्मोन्स छलांग मार रहे हैं आपकी उससे, अथवा तो स्क्रीन मोबाइल का कुछ एडिक्शन, और अथवा तो स्मोक, स्मोक का मतलब नशा, नशे का मतलब कि कुछ भी, जैसे सिगरेट हुआ या कुछ और हुआ, जो कि विद्यार्थी को, बच्चे को थोड़ा किसी न किसी प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं। तो उसके साथ मेरे जो चैनल है उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि खुद के अनुभव को आपके साथ शेयर करना। नंबर टू, इतने लोगों से, इतने विद्यार्थियों से, इतने कैंडिडेट से हम लोग यानी कि मिल चुके हैं, उनके साथ रहे हैं, उनके साथ ट्रेनिंग किया है, उनके साथ तैयारी की है, उनके प्लस देखे हैं, उनके माइनस देखे हैं। तो उन स्ट्रेटेजी को, उनके जो अच्छे बुरी जो भी चीज़ें उनके आपके साथ शेयर करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कौन से फील्ड का चुनाव करना चाहिए, जिसको मैं बोलता हूं फेयर टेक्निक, उसके बारे में बात करना, ताकि हर बच्चा अपने पोटेंशियल को प्राप्त करे, अपनी क्षमता को प्राप्त करे, अपने टैलेंट को प्राप्त करे। एंड उसको यानी कि कुल मिला के चीज ये है कि, थोड़ा सा मैं नोट्स से आगे बढ़ रहा हूं, कि कुल मिला के चीज ये है कि खुद को पहचान के, खुद की कमजोरी को पहचान के, खुद की स्ट्रेंथ को पहचान के, खुद के इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी वगैरह 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 को पहचान के, एंड उसके बाद एरिया डिसाइड करना, एंड फिर उस एरिया में खुद को झोंक देना। यही सक्सेस है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। सो सामान्य जब बात करता हूं, सिंपल बोलता हूं, तो मैं बोलता हूं कि भैया पहले पकड़ो, पहले खुद को जानो, पहले उस फील्ड को पकड़ो, पहले उस एरिया को पकड़ो, पहले उस स्ट्रीम को पकड़ो। पढ़ाई वाला हो सकता है, बिना पढ़ाई वाला हो सकता है, अलग चीज है, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन पहले पकड़ो एंड फिर रगड़ो, तब जाके बात बनेगी। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। गारंटी है कि आपको पसंद आएगा, अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा, यूजफुल होगा। तब तक के लिए नमस्कार, भारत माता की जय, थैंक यू।